साथियों, आप सभी से जय भीम, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, आज मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को एक ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर कि सर्वप्रथम जो शक संवत की शुरुआत हुई थी, किस राजा ने करवाया था। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहता कि शक संवत की शुरुआत जो प्रारंभ किए थे, किसके शासनकाल से, किस राजा ने करवाए थे। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि सम्राट जो कनिष्क था, कनिष्क एक बौद्धिस्ट सम्राट थे। उन्होंने जो सम्राट कनिष्क थे, कनिष्क वीम कणफिस के सेना का सेनाधिपति थे, जो उनका उत्तराधिकारी बना। कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था सन 78 ईस्वी में हुआ था। कनिष्क ने भीम के राज्यों का महानगरों की सहायता से पुरुषपुर अर्थात पेशावर को अपनी राजधानी बनाया और काबुल, कश्मीर, पाटलिपुत्र, बुद्धगया और नर्मदा तक का राज्य का विस्तार करते हुए उन्होंने शक संवत की शुरुआत की। कनिष्क जो था, यदि वो कुषाण वंश का होता तो उन्होंने कुषाण संवत की शुरुआत करी होती, लेकिन वह कुषाण वंश का नहीं था। वह एक शक संवत यानी शक वंश का राजा था, जिसके कारण उन्हें शक संवत की शुरुआत की। वह कुषाण संवत की शुरुआत इसलिए नहीं की थी क्योंकि वो कुषाण वंश का नहीं था। कनिष्क कुषाणों का सेनापति था और राज्यों का सम्राट बना। शकवंशी होने के कारण उसने शक संवत की शुरुआत की। चाइना सेनापति पंचचौ, जो सन 102 के बाद कनिष्क ने चाइना, तुर्किस्तान, कश्मीर, खेतान और यरकंद को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। इस तरह कनिष्क ने रोमन लोगों के समीपस्थ होकर उसने राजकीय, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध प्रतिस्थापित करने में सफल रहा। अपने पूर्वजों के सुसंस्कार होने के कारण, वह बौद्ध धर्म को अपनाने के कारण ही कनिष्क बौद्ध धर्म को अपनाते हुए उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसके बाद में कुंडलवन में, कनिष्कापुर उत्तराखंड में, बुद्ध द्वार, माया देवी केदारनाथ में और बद्रीनाथ में बुद्धालयों की स्थापना किया। और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु उसने चतुर्थ संगीति का आयोजन भी उसने अपने कार्यकाल में किया। तो साथियों, इस तरह सम्राट कनिष्क ने 500 बौद्ध भिक्षुओं का सभा बुलाकर बुद्ध चरित्र, बुद्ध उपदेश के तत्व ज्ञान से ओतप्रोत त्रिपिटक पर प्रमाणित भाष्य रचना की। उसने अट्टकथाओं को पीतल के जो पात्र थे उत्कीर्ण करवाकर उनके पत्थरों में थे, पत्थरों के बक्सों में कनिष्क बौद्ध स्तूपों में सुरक्षित रखा। जो त्रिपिटक जो थी, उनके जो लेख थे, उन लेखों को पत्थरों में उकेर कर उन्होंने संग्रहित किया और आगे चल कर के वह जो था सम्राट कनिष्क ने काफ़ी साम्राज्य का विस्तार किया। और यहाँ तक कि उसके बाद में उसके आने वाली पीढ़ियाँ जो थी, कनिष्क के बाद और भी उसके वंश थे, तो उन्होंने 300 वर्षों तक शासन किया। इस तरह सम्राट कनिष्क ने 300 वर्षों तक उसका शासनकाल, उसके वंश का शासनकाल रहा है। और अपने शासनकाल में उन्होंने कई बौद्ध विहारों, बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया।
तो साथियों, मैं यहाँ पर यह बात को बताना चाहता हूँ कि जो शक संवत की शुरुआत की उन्होंने सम्राट कनिष्क ने अपने शासनकाल में करवाए, जो आज भी शक संवत चल रहा है। वर्तमान में भी आज भी जो कैलेंडर होते हैं उन्हें शक संवत आज भी चल रहे हैं। शक संवत चल रहा है जो सम्राट कनिष्क की देन है, और आगे चल कर के उसके जो वंश थे उन्होंने भी बौद्ध स्तूपों और बौद्ध विहारों का निर्माण किए। इस तरह कनिष्क जो राज्य था उसके और वंश थे 300 वर्ष तक शासन चला है। तो साथियों, मैंने बताने का प्रयास किया है कि शक संवत की शुरुआत सम्राट कनिष्क ने किया था अपने शासनकाल में। साथियों, धन्यवाद।